योगी सरकार ने कम छात्र संख्या वाले सरकारी प्राइमरी स्कूलों को अब मर्ज करने का फैसला लिया है। वहीं योगी सरकार के इस फैसले पर नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने प्रतिक्रिया देते हुए इस फैसले का विरोध किया है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के 27,965 प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने का निर्णय न सिर्फ शिक्षा विरोधी है, बल्कि ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम और नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 46 सामाजिक न्याय की मूल भावना का स्पष्ट अवहेलना है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, सरकार की इस नीति ने 1,44,000 शिक्षकों, 56,000 शिक्षा मित्रों और 56,000 रसोइयों के पद अप्रशंसित हो जाएंगे। ये केवल शिक्षा नहीं, लाखों परिवारों की आजीविका पर सीधा प्रहार है। इस फैसले से सबसे बड़ा नुकसान गांवों के बच्चों, विशेषकर दलित, आदिवासी, पिछड़े और गरीब तबकों को होगा। जिन स्कूलों को छोटा कहकर बंद किया जा रहा है, वे ही गांवों के बच्चों के लिए आत्मविश्वास, सामुदायिक जुड़ाव और जीवन की बुनियादी पहचान है। उन्होंने आगे लिखा, जब सरकार कहती है कि नजदीकी विद्यालय में मंजर होगा, तो इसका अर्थ ये होता है कि अब बच्चों को 3 से 5 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ेगा। इसका सीधा असर ये होगा कि स्कूल ड्रॉप आउट दर बढ़ेगी। विशेष रूप से बेटियां बड़ी संख्या में स्कूल छोड़ने को मजबूर होगी। इसके परिणाम स्वरूप बाल श्रम और बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं फिर से सिर उठाएंगी और बच्चों की शिक्षा की निरंतरता टूट जाएगी। चंद्रशेखर आजाद ने आगे लिखा, अनुच्छेद 21 से सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है, जिसे आरटीई एक्ट 2009 की धारा 6 में स्पष्ट किया गया है कि हर बस्ती के पास स्कूल होना राज्य की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही अनुच्छेद 46 राज्य को निर्देश देता है कि वो शिक्षा और आर्थिक हितों में अनुसूचित जातियां, जनजातियां और समाज के कमजोर वर्गों का विशेष संरक्षण करे। परंतु ये बंजर नीति तो उन्हें और अधिक हाशिए पर धकेलने वाली साबित होगी। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहना चाहता हूँ कि स्कूल बंद नहीं हो रहे, बच्चों का भविष्य बंद किया जा रहा है। याद रखिए मुख्यमंत्री जी, स्कूल दूर तो बेटियां मजबूर। उन्होंने कहा, हम यूपी सरकार से मांग करते हैं, पहला, इस मंजर नीति को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। दूसरा, हर गांव में संविधान और आरटीई एक्ट के अनुसार स्थानीय स्कूल की गारंटी दी जाए। तीसरा, शिक्षा में निजीकरण और केंद्रीयकरण के बजाय जन भागीदारी और विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया जाए। शिक्षा कोई स्प्रेडशीट नहीं, ये जीवन का पहला अधिकार है जिसे मर्ज नहीं किया जा सकता और न संविधान को मुख्य दर्शक बनाया जा सकता है। चंद्रशेखर आजाद का मानना है कि ये फैसला सिर्फ स्कूल बंद करने का नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य को बंद करने का है। खास करके गरीब और दूर दराज के गांव में रहने वाले बच्चों के लिए ये एक शिक्षा विरोधी कदम है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि इस नीति को वापस लिया जाए ताकि बच्चों की शिक्षा, बेटियों का भविष्य और लाखों परिवारों की आजीविका सुरक्षित रह सके। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकहित क्रांति न्यूज। नमस्कार।